नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन कुछ अहम खबरें लेकर, बल्कि बहुत अहम खबरें लेकर हाजिर हूं। नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन कि आज पंजाब हुकूमत के ऑर्डर्स पर पुलिस ने कैसे रूथलेस हेल्थ डॉक्टर्स को या जो अस्पतालों के अमले के जो लोग हैं जो एहतजाज कर रहे थे, अपने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे नाज़रीन, उन पर क्या हाल किया है। और कई प्रोफेसर्स की और कई डॉक्टर्स की हालत तशवीशनाक हो गई है नाज़रीन, और बहुत रूथलेस पंजाब हुकूमत हुई है नाज़रीन आज। और पुलिस ने शदीद नाज़रीन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और जो पुलिस ने उनके साथ किया आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। सेकंड खबर आपसे शेयर करेंगे कि आज जज भाग गया नाज़रीन। यूँ तो मुलजिम अदालतों से फ़रार हुआ करते हैं नाज़रीन, लेकिन यहाँ मुनसिफ फ़रार हो गया है नाज़रीन। आज जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जज जो है वो आज फ़रार हो गया है नाज़रीन। आपसे शेयर करेंगे खबर नाज़रीन। इसके बाद बात करेंगे कि पीटीआई में अलीमा खान साहिबा ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का केस दायर कर रही है नाज़रीन। इससे कबल शिबली फराज साहब ने भी ये केस दायर किया हुआ है नाज़रीन। लेट्स सी क्या होता है इस केस से। ये आपसे शेयर केस की मज़ीद डेवलपमेंट आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन मियाँ इबाद फ़ारूक नाज़रीन, जुर्रत और बहादुरी का एक एग्जाम्पल किसी बंदे ने अगर सेट किया ना नाज़रीन, ये बंदा है नाज़रीन। इस बंदे की स्टेटमेंट्स नाज़रीन पूरे निज़ाम पे भारी पड़ गई है नाज़रीन। कुछ सेकंड की वीडियोस ने पूरे निज़ाम की दरो दीवार हिला दी है नाज़रीन। क्या खबर है ये आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। इसके बाद बात करेंगे नजम सेठी ने इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज किया नाज़रीन। उनके 2 लाइनों का जो बयान है आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस टाइम निज़ाम को कैसे चलाया जा रहा है नाज़रीन। बड़ी बड़ी भड़कें तो मारी जाती हैं, बड़ी बड़ी दावे तो हैं, लेकिन हकीकत में निज़ाम इस 50 साल के तजुर्बा रखने वाले सहाफ़ी ने इस निज़ाम को कैसे एक्सपोज किया और इस निज़ाम का आईना और बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश किया। लोग तो सब जानते हैं, ये खबर आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। हसनात मलिक सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा रिपोर्टर नाज़रीन, उसने क्या बड़ा दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के फौजी ट्रायल में क्या कार्रवाई डालने जा रही है नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या करने जा रहे हैं नाज़रीन। उन्हें ये तमाम केस प्रोसीडिंग को चवन समातें हो गई हैं नाज़रीन। इस समात को कंप्लीट होकर देखकर वो क्या देखने हैं कि फ़ैसला कब तक आ सकता है और इससे हुकूमत को क्या नैरेटिव मिल सकता है, ये आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। इसके बाद बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान जो अफ़गानी हुकूमत ने निकाले हैं, उन अफ़गानियों के ख़िलाफ़ मज़ीद हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए नाज़रीन। हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया नाज़रीन, ये आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। इसके बाद बात करेंगे साहिबज़ादा हामिद रज़ा जो हैं पीटीआई के, उन्होंने बड़ा एक क्लेम किया था कि इमरान खान साहब 4 महीनों तक रह गए हैं। उस हवाले से नाज़रीन उनका अभी क्या बयान है वो आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। मुनीफ फ़ारूक ने एक ऐसी चवल मारी है, इसे कहेंगे नाज़रीन, कि आप सोचेंगे कि इस निज़ाम में नाज़रीन बुराई को, जुर्म को, नाइंसाफ़ी को जिस तरह नाज़रीन जस्टिफाई किया है इस मुनीफ फ़ारूक ने नाज़रीन, आप सुनेंगे तो आप सर धुनेंगे अपना कि कैसे कैसे लोग नाज़रीन इस मुल्क पर जो है दावे करते हैं। उनके दावे ठीक भी होते हैं नाज़रीन, और खैर कितनी तहकीकें लोग करते हैं। फॉरवर्ड रिसीव तमाम से शेयर करेंगे नाज़रीन आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी जल्दी आपसे खबरें शेयर करता हूँ नाज़रीन। पुलिस का माल रोड पर पुलिस का नाज़रीन अस्पतालों के अमला आमने सामने आया है नाज़रीन। धक्का पेल जारी है। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल नाज़रीन, और कई लोगों के नाज़रीन ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं नाज़रीन। हमेशा की तरह फॉर्म 47 की हुकूमत का ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल। लाहौर में नाज़रीन यंग डॉक्टर्स पर पुरतशद्दुद शुरू हो गया नाज़रीन। हालात इंतहाई कशीदा हो गए नाज़रीन। कई डॉक्टर्स नाज़रीन शदीद ज़ख्मी है नाज़रीन। लाहौर पुलिस का चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सलमान हसीब पर तशद्दुद नाज़रीन। डॉक्टर्स को भी नहीं बख्शा गया नाज़रीन। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ख़वातीन हैं वो नारे लगा रही हैं नाज़रीन। अम्मी जी हाय हाय, सौतेली माँ अम्मी हाय हाय, माँ जी हाय हाय, पंजाब हुकूमत हाय हाय। मीन्स मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो अपने आप को जहाँ भी की जाती है तो कहती है मैं कौम की माँ हूँ नाज़रीन। तो इस उनके ख़िलाफ़ नाज़रीन जो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन उन पर तशद्दुद और नाज़रीन उन्हें मारा, मतलब एक तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कई जो डॉक्टर्स हैं नाज़रीन उनकी हालत जो है नाज़रीन वो खैर हो चुकी है नाज़रीन। इसके साथ साथ अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज भाग गया नाज़रीन। आप कहेंगे कैसी खबर है नाज़रीन। जी हाँ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैयबा राजा जो पीटीआई की एक बड़ी सरगर्म रुकन भी है नाज़रीन, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पीटीआई को मतलब मुस्तहकम करने में बड़ा इनका किरदार है, कहती है कि हम जज के कमरे में दाखिल हुए तो जज पिछले दरवाजे से भाग गया। तुम में अगर बात सुनने की भी हिम्मत नहीं तो इस्तीफ़ा दे दो और घर चले जाओ। ये इन्होंने रिपोर्ट किया है बेसिकली। ये कहा अलीमा खान साहिबा ने कि हम जब जज के पास गए तो जज भाग गया नाज़रीन। यहाँ मुनसिफ भाग रहे हैं तो यहाँ क्या इंसाफ हो सकता है। खैर
अगली खबर पे जाते हैं नाज़रीन। अलीमा खान साहिबा ने नाज़रीन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग दायर कर दी है नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उनकी अपने भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई, इसके खिलाफ अलीमा खान साहिबा ने नाज़रीन तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है नाज़रीन। अलीमा खान साहिबा बेसिकली इमरान खान साहब की बहन है, तो वो बिल्कुल कानून के ज़रिए हमेशा हर चीज़ पे चलने वाली है नाज़रीन। उन्हें पता है कि इन अदालतों ने क्या ही इंसाफ दे देना है, लेकिन नाज़रीन वो कहते हैं ना कि तारीख़ उन्हें याद रखती है जो एफ़र्ट करते हैं नाज़रीन। वो एफ़र्ट कर रही हैं और वक्त गुजर जाएगा, बुरा ही सही, लेकिन जो खड़े रोक देते हैं तारीख़ उन्हें याद रखती है। तो अलीमा खान साहिबा ने हर महाज पे नाज़रीन वो कानून के अंदर रहते हुए अपने भाई के ख़िलाफ़ जो उनसे हो सकता है नाज़रीन वो फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं, और यकीनी तौर पर निज़ाम उनसे खौफज़दा है नाज़रीन। इससे अगली खबर नाज़रीन मियाँ इबाद फ़ारूक। नाज़रीन मियाँ इबाद फ़ारूक ये वो शख्स है नाज़रीन, जब इस मुल्क के हालात पर मुसन्निफ़ लिखेगा तो ये ज़रूर लिखेगा कि बहादरी में सब पे जो सबकत ले गया ना नाज़रीन कारकुन, तमाम कारकुनों पे वो एक शख्स था नाज़रीन। नाज़रीन मुज़ाहमत करना सिर्फ उन शेर दिलों का नसीब है जो उसूलों पर डट जाते हैं। मीन्स कि पीटीआई के बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये टिकटॉक्स बनाना, ये बयान दे के चले जाना, लेकिन असल में जो ग्राउंड पे लोग खड़े हैं ना, जो जिन्होंने मुज़ाहमत की है, जिनकी वजह से आज इमरान खान या पीटीआई नाज़रीन वो एग्जिस्ट करती है नाज़रीन, और हुकूमत के ख़िलाफ़ नाज़रीन एक मुज़ाहमत का इस्तिहारा ये शख्स बना है नाज़रीन, और इस शख्स ने अपना इसका बेटा शहीद हो गया नाज़रीन। लेकिन आज भी जब वो समात के लिए आया और जब वो जा रहा था तो पुलिस उसे धक्का दे रही थी, लेकिन वो शख्स इतना जोश में था कि वो आज भी कह रहा था कि मेरा लीडर जो है नाज़रीन वो सच पे खड़ा है नाज़रीन, वो हक़ पे खड़ा है, और जो मेरा लीडर है नाज़रीन वो हमेशा खड़ा रहेगा, मैं अपने लीडर के साथ खड़ा रहूँगा। नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स के साथ इतना जुल्म हुआ, वो फ़ौजी ट्रायल में भी रहा, फ़ौजी अदालतों में भी रहा, लेकिन फिर भी वो शख्स टूटा नहीं। तो नाज़रीन ये तो इमरान खान का विज़न, और नाज़रीन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पार्टी खड़ी है नाज़रीन, और जुल्म के ख़िलाफ़ नाज़रीन खड़े होने वाले लोग हैं नाज़रीन। नजम सेठी साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं नाज़रीन। नजम सेठी साहब ने बड़ा क्लेम किया है, और एक जगह सेमिनार हो रहा था, और नजम सेठी साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में 50 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, बहुत तजुर्बा रखते हैं। मुश्किल तरीन वक्त है, झूठ, जाली खबरों एक तरफ के अंधाधुंध हिमायत, पीटीवी चैनल्स और दीगर चैनल्स इमरान खान का नाम तक नहीं ले सकते। नजम सेठी की सेमिनार से कुछ नाज़रीन अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का वो सहाफ़ी जिसने दिहाइयों पर मुहित जिसका तजुर्बा है, लेकिन वो कह रहा है कि इस मुल्क में इस टाइम झूठ का जो है नाज़रीन बाज़ार गर्म है, और इधर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर अमल जो है ना वो आपका बताते हैं, और अमल कुछ भी नहीं है नाज़रीन। तो नाज़रीन इसकी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। हसनात मलिक साहब। नाज़रीन हसनात मलिक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर है, बड़ी खबरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दी, और इनकी हमेशा खबरें मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक निकलती हैं। कहते हैं सिविलियन ट्रायल के केस के रिकॉर्ड 55 समातें हो चुकी हैं, अब बाज़ार ये लगता है कि इसका फैसला बाद 9 मई को सुनाया जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अहम सवाल उठाया कि जब 9 मई के दिन इन तंसीबात पर हमले किए गए उस वक्त रियासत की सिक्योरिटी किधर थी, पूरे मुल्क में हमले हुए तो क्या कहाँ थी हुकूमत, इस पर किसी को सज़ा हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इरिटेट लग रहे हैं। ईद पर जब वो लोगों से मिले उनको लोगों ने बताया कि अवाम इनके बारे में क्या सोच रही है, हर किसी को सज़ा हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी नाज़रीन इस हवाले से नाज़रीन परेशान लग रहे थे। जज ये भी सोच नहीं रहे कि हुकूमत इनके मामले में इंटरफेयर कर रही है। जजेस लगातार उन केसेस के लिए बेंचेस बनाकर क्या याहिया अफरीदी इकनॉमिक रिफॉर्म्स में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि ट्राइकॉटोनमी ऑफ पावर का कानून है, लेकिन हुकूमत धड़ल्ले से इंटरफेरेंस कर रही है, अदलिया पर सब होने दे रही है। अफसोस मीन्स कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो अपना काम करना चाहिए वो अदलिया को आज़ाद और नाज़रीन ट्राइकॉटोनमी ऑफ पावर जो आइन में दिया गया है कि हर इदारा अपना काम करेगा, उसमें हर इदारा दूसरे के इदारे में इंटरफेयर कर रहा है, जैसा कि आप सबको पता है, और चीफ जस्टिस साहब कुछ भी नहीं कर रहे। इसके साथ नाज़रीन हुकूमत का नाज़रीन सख्त फैसला सामने आया। नाज़रीन हुकूमत का नाज़रीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक और फैसला, अफ़गानिस्तान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ नाज़रीन, जो कि एक फ़ैसला, इस पर आपकी राय हम ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं, आप राय देंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के गिरद घेरा तंग, हुकूमत का अहम फैसला, तमाम सूबों को आगाह कर दिया गया कि आज के दिन से अगर कोई शख्स किसी भी गैर कानूनी फ़र्द को किराए पर कोई जगह, दुकान या मकान देगा तो वो ख़ुद भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। जिसके पास कानूनी दस्तावेज़ात हों वो किसी भी मुल्क से हो नाज़रीन, वो पाकिस्तान आ सकता है। ये हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया नाज़रीन। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक बहुत बड़ा बयान उनका था
उन्होंने कहा था कि 4 महीनों में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। उन्होंने आज इस बयान को मजीद क्लैरिफाई किया और कहा कि मैं आज भी इस बयान पे कायम हूँ नाज़रीन। 2 महीने गुजर गए और अगले 2 महीनों तक इमरान खान हमारे दरमियान होंगे नाज़रीन। अब लेट्स सी इनका जो बयान है, इनका जो दावा है वो सच निकलता है या नहीं, ये आपसे देखेंगे, वक्त गुजरेगा तो ये भी साबित हो जाएगा नाज़रीन। वैसे टू बी ऑनेस्ट लगता नहीं है कि इमरान खान साहब अगले 2 महीने में रिहा होंगे, जो इस टाइम मौजूदा ग्राउंड पे सिचुएशन है, नहीं लगता नाज़रीन। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। जो खबर थी तो सबसे आखिरी, लेकिन आप जब इस खबर को सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग हमारे टीवी चैनल्स पे हैं, कैसे कैसे लोग नाज़रीन अपने आप को बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, जो सहाफ़त की नाज़रीन बेशर्मी है नाज़रीन। ऐसे लोग अगर सहाफ़त में हैं नाज़रीन, मुनीफ फारूक ने क्या कहा है नाज़रीन, जुल्म तो जुल्म है और जुल्म को नाज़रीन जस्टिफाई नहीं कर रहे, और बल्कि जुल्म को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। और दूसरे बड़े धड़ल्ले से क्या कहा है उन्होंने कहा है कि यही निज़ाम रहा तो अगला इलेक्शन 2018 और 2024 से भी बुरा हो सकता है नाज़रीन। मीन्स वो कह रहे हैं कि अगर यही निज़ाम रहा तो धांधली जितनी हुई है इससे डबल धांधली होगी। मीन्स जो पीटीआई को सीटें मिली हैं, एक आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, वो भी अगली बार इतनी ट्रेनिंग के साथ और इतनी एक्यूरेसी के साथ धांधली की जाएगी कि ये सीटें भी नहीं मिलेंगी नाज़रीन। अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन, ये वो शख्स है जो नामालूम लोगों का इंटरव्यू भी करता है। और नाज़रीन बड़ा ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो सबसे बुरे किरदार थे, जो तारीख के उससे बदतरीन जिन लोगों ने किरदार अदा किया जुल्म को जालिम के साथ खड़े होकर, उनमें इस शख्स का नाम सर फहरिस्त लोगों में शुमार होगा नाज़रीन। इजाज़त दीजिए मुझे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।